हेलो क्लास, वेरी वेरी वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं जो सर आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे आज की क्लास में। और हम लोग आज पढ़ेंगे अध्याय नंबर 10, तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स का आज हो रहा है शुभारंभ। और इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे भूमिका। ठीक है, बिना समय गंवाए आइए चलिए हम लोग सबसे पहले भूमिका देखते हैं। भूमिका में सबसे पहले हम लोग पॉइंट्स जानेंगे बच्चों। वह प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, यह बात तो सबसे पहले, चाहे वो किरण प्रकाश की को पढ़ें चाहे वो तरंग प्रकाश की को पढ़ें, यह बात सबसे पहले हमें जानना जरूरी है। ठीक है, दूसरा है जब आपतित प्रकाश वस्तु से परावर्तित होकर हमारे आँख के रेटिना पर पड़ता है, तब उसकी प्रतिबिंब निर्माण द्वारा हमें यह दिखाई देता है। ठीक है, दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, किसके निर्माण द्वारा दिखाई देता है? वो जब आपतित प्रकाश वस्तु पर पड़ती है, उससे परावर्तित होकर हमारी आंखों के रेटिना पर पड़ती है, और रेटिना पर ही उसकी प्रतिबिंब का निर्माण होता है और हमें वह दिखाई पड़ जाता है, प्रतिबिंब द्वारा दिखाई पड़ जाता है। ठीक है, चलिए आइए तीसरी बात जानेंगे हम लोग बच्चों, वह है कि प्रकाश किरण एवं तरंग, क्योंकि अब तक हम लोग तरंग प्रकृति पढ़ने ही जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यह बात नहीं लिखते हैं अभी, और हम लोग लिखते हैं प्रकाश विभिन्न गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है प्रकाश, ठीक है, प्रकाश सरल रेखा पर गमन करता है। ठीक है, प्रकाश सरल रेखा पर क्या करता है? गमन करता है। ठीक है, दूसरी बात है प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड से गति करता है। ठीक है, तीसरी बात है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना होती है, उसके रंग अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है,
प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश का व्यतिकरण एंड वर्ण विक्षेपण, ध्रुवन। ठीक है बच्चों, क्या होता है? ध्रुवन होता है। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, व्यतिकरण होता है, ध्रुवन होता है। ठीक है, यस, प्रकाश का विवर्तन होता है, विवर्तन होता है। ठीक है, अब इस दो पॉइंट्स को मैंने अलग इसलिए कर दिया क्योंकि इसमें प्रकाश की कुछ अन्य प्रकृति होती है, इसमें कुछ प्रकाश की अन्य प्रकृति होती है। वर्ण विक्षेपण भी इसमें हो सकता है। व्यतिकरण, ध्रुवन और विवर्तन जो है बच्चों, जो वर्ण विक्षेपण है वो भी प्रकाश की तरंग प्रकृति द्वारा होता है। ठीक है, यस, ओके। तो ये सारे तरंग प्रकृति द्वारा होता है। ओके, तो ये सारे गुण थे किसके? हमारे प्रकाश के। ठीक है, नो प्रॉब्लम। पहले सरल रेखा पे चलता है और इस गति से चलता है, निर्वात में इस गति से चलता है। ठीक है, और प्रकाश का परावर्तन प्रथम होता है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण भी होते हैं, व्यतिकरण की घटनाएं होती है, ध्रुवन होती है, विवर्तन होती है। ठीक है, चलिए इतनी बात हम लोग भूमिका में अभी तक जान लिए। ओके, चौथी बात जानेंगे हम लोग कि प्रकाश, ठीक है, कि विभिन्न विभिन्न समय, प्रकाश के विभिन्न विभिन्न समय, विभिन्न प्रकृति के बारे में, ठीक है, विभिन्न प्रकृति के बारे में, प्रकृति के बारे में जानकारी, विभिन्न प्रकृति के बारे में, ठीक है, सिद्धांत दी गई, सिद्धांत दी गई। ठीक है, सबसे पहला क्या है? प्रकाश के कणिका का सिद्धांत, कणिका का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा था, है ना, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत। तीसरा था हमारा, है ना, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। ओके, चौथा था प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत। ये सब सारे सिद्धांत दिए गए, इतने सारे सिद्धांत प्रकाश के बारे में दिए गए। ठीक है, प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया गया, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत दिया गया, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया गया, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए इतनी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले स्लाइड में करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको समस्या नहीं होनी चाहिए समझने में, इसमें बहुत सारी बातें दी गई है हमें। ठीक है, चलिए क्या आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ा जाए भाई साहब? क्या आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं? प्रकाश के विभिन्न गुण होते हैं, विभिन्न गुण प्रदर्शित करते हैं, है ना। चलिए यहाँ से आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसे मिटाएं और आगे बढ़ें। हम लोग आगे जानेंगे कि हम लोग इस आगे में हम लोग और क्या जानने वाले हैं। ठीक है, मिटा दिया जाए। चलिए 4 पॉइंट्स कर लिए हम तक हम लोगों ने।
चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और कुछ जानते हैं। कलम खुदाया है तुमने जो मुझको पाया है। चलिए अब हमारे पास पांचवा पॉइंट आते हैं बच्चों। ठीक है, पांचवें में हम लोग लिखते हैं कि 1637 है ना, सन 1637 ईस्वी में दकार्ते है ना, दकार्ते ने प्रकाश के कणिका का सिद्धांत, प्रकाश के कणिका का सिद्धांत की नींव रखा। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले प्रकाश की कणिका का सिद्धांत का नींव रखा। उन्होंने प्रकाश के सिद्धांत देखी भाई साहब, प्रकाश क्या होती है, कणीय प्रकृति की होती है। सबसे पहले दकार्ते ने कहा था। कब कहा था भाई साहब? 1637 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने ओके प्रकाश के है ना, प्रकाश के लिए स्नेल नियम का संबंध स्थापित किए। उन्होंने स्नेल नियम का भी संबंध स्थापित किया उन्होंने। ठीक है, दकार्ते ने। ओके भाई साहब, इसकी जिक्र किसने किए? सन 1600, ठीक है, 1600 भाई साहब 75 ईस्वी में, 75 ईस्वी में, ठीक है, सर आइजक न्यूटन ने प्रकाश के कणिका का सिद्धांत, प्रकाश के कणिका का सिद्धांत का विस्तार, ठीक है, वर्णन किया। ठीक है, ओके। सबसे पहली बात क्या कही उन्होंने? ओके, किसी भी प्रकाश स्रोत से, ठीक है, असंख्य हल्के एवं आवेशहीन कण, ठीक है, असंख्य हल्के एवं आवेशहीन कण, ठीक है, बाहर निकलते हैं, ठीक है, बाहर निकलते हैं, जिसे, ठीक है, प्रकाश की कणिका कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिसे प्रकाश की कणिका कहते हैं, कर्पसल्स कहते हैं, CORPUSCLES, ठीक है, कर्पसल्स कणिका कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने कही थी, ठीक है, प्रकाश
निर्वात में प्रकाश की चाल से गति करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रकाश जो है, प्रकाश की जो कणीय प्रकृति है वो निर्वात में प्रकाश की चाल से गति करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, प्रकाश की कणीय प्रकृति सरल रेखा के अनुदिश गति करता है। ठीक है, उसके बाद प्रकाश की जो कणीय प्रकृति है सरल रेखा के अनुदिश गति करता है। ठीक है, और प्रकाश के ठीक है, प्रकाश के वस्तु से परावर्तन पश्चात आंख पर गिरने से वस्तु दिखाई देती है। वस्तु क्या करती है? वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, किसने कहे थे भाई साहब? 1675 ईस्वी में सर आइजक न्यूटन ने। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं 6th पॉइंट पे। ठीक है, सन ओके 1678 ईस्वी में क्रिस्टियन हाइगेंस ने प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में, ठीक है, तरंग प्रकृति के बारे में, ठीक है, या फिर तरंग प्रकृति की सिद्धांत दिए। प्रकाश के तरंग प्रकृति की, ठीक है, सिद्धांत दिए। उन्होंने क्या कहा? प्रकाश की तरंग प्रकृति होती है। ठीक है, प्रकाश की तरंग प्रकृति के सिद्धांत दिए कि भाई तरंग प्रकृति होती है प्रकाश की। ओके, इनके सिद्धांत से, ठीक है, क्या कि प्रकाश तरंग, ठीक है, प्रकाश तरंग के रूप में, ठीक है, निर्वात में, ठीक है, तरंग रूप में प्रकाश तरंग के रूप में गति करते हैं। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा था। दूसरी बात क्या कहा था? प्रकाश के तरंग की चाल, प्रकाश के, ठीक है, प्रकाश के तरंग की चाल, प्रकाश के तरंग की चाल, ठीक है, प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है। ओके, तीसरी बात उन्होंने कही थी क्या? प्रकाश की तरंग, ठीक है, अपने साथ, ठीक है, ऊर्जा का
संचरण करता है, संचरण करता है, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, चलिए इसमें ज़्यादा कुछ समझने की बात नहीं है, थ्योरियाँ हैं पूरी तरह से, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ले लीजिए, पूरी तरह से आपकी क्या है ये थ्योरियाँ हैं। ठीक है, मिटा दिए जाए, पक्का। चलिए 6 पॉइंट्स पे आ चुके हैं, सी पॉइंट्स तक पहुंच चुके हैं। भूमिका चल रहा है, थ्योरियां चल रही है। ठीक है, थियोरटिकल चैप्टर्स है हमारे ये थोड़े से, तो थ्योरियां ही थ्योरियां होंगी इसमें। ओके, उम्मीद करते हैं इस थ्योरियों को भी हम लोग समझ पाएंगे, थ्योरी से भी ज्ञान ले पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ा जाए आगे। कितने पॉइंट्स तक पहुंच चुके थे? 6 पॉइंट्स तक। ठीक है, 6 पॉइंट्स का से लिख चुके थे। ठीक है, प्रकाश का, है ना। ओके, नेक्स्ट देखिए, सी के बाद डी क्या कहा था उन्होंने? प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब के तरफ मुड़ जाए, अभिलंब के तरफ, ठीक है, मुड़ जाए। ओके, अभिलंब के तरफ मुड़ जाए तो, ठीक है, इसकी चाल बढ़ जाती है। ठीक है, इसकी चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ओके बच्चों, दकार्ते के, जहां पर हमने 1640 ईस्वी में दकार्ते के द्वारा जो कनीय सिद्धांत था, उसमें एक लाइन लिख लीजिएगा वहां पर जाके। ठीक है, स्नेलियम की सिद्धांत भी दिए थे, स्नेलियल को उन्होंने व्युत्पन्न किए थे। उसके जस्ट बाद एक लाइन लिख लीजिएगा कि इनके अनुसार, जो मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिए जाके, फटाफट लिख लीजिए। उनके अनुसार जब प्रकाश निर्वात से अन्य माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है, निर्वात से अन्य माध्यम में जाने पर अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, तब प्रकाश के चाल में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, कणीय प्रकृति के रूप में। ओके चलिए, तो कणीय प्रकृति का सिद्धांत क्या था? ऐसा उन्होंने क्या कहा था कि प्रकाश की जो चाल है वह क्या होगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या हो जाएगा भाई साहब, अगर अभिलंब की तरफ मुड़ रही है प्रकाश तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा था। इसकी चाल, तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाए तो इसकी चाल, ठीक है, कम हो जाती है भाई साहब। क्या हो जाती है? चाल कम हो जाती है, उसके चाल जो है ना कम हो जाते हैं। अगर मुड़ जाए ना तो इसकी चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ऐसा उन्होंने कहा था। समझ गए बात? ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, अब हम लोग 7वें पॉइंट्स पे आते हैं। सन, ठीक है बच्चों, 1801 ईस्वी में, ठीक है, सन 1801 में नहीं, सन 1885 ईस्वी में, ठीक है, सन 1885 ईस्वी में, ठीक है, सन 1885 ईस्वी में, वन सेकेंड, यस 85 नहीं 50 ईस्वी में, सॉरी, सन 1850 ईस्वी में, ठीक है, सन 1850 ईस्वी में, ठीक है, फूको ने एक प्रयोग द्वारा
एक प्रयोग द्वारा यह कथन दिया कि ठीक है, प्रकाश की ठीक है जल में चाल, प्रकाश की जल में चाल निर्वात की अपेक्षा कम हो जाती है, निर्वात की अपेक्षा कम हो जाती है। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा था वैसा। ठीक है, कि 1850 ईस्वी में फूको ने क्या कहा कि वैसा प्रकाश की जल में, प्रकाश की या फिर पानी में चाल जो है वो निर्वात की अपेक्षा क्या हो जाती, कम हो जाती है, ऐसा उन्होंने कहा था। चलिए 8वें पॉइंट्स पे आते हैं। अब बच्चों क्या है, 1801 ईस्वी में ठीक है थॉमस यंग ने ठीक है प्रकाश से संबंधित ठीक है प्रकाश से संबंधित व्यतिकरण की घटना का प्रयोग किए, जो कि केवल प्रकाश की तरंग प्रकृति से संभव थी। ठीक है, इसलिए प्रकाश के तरंग प्रकृति ठीक है की तरंग प्रकृति की ठीक है स्थापना हो गई। ठीक है, या फिर इसलिए प्रकाश के तरंगवश होने की ठीक है स्थापना हो गई, या फिर प्रकाश के तरंग प्रकृति की क्या हो गया, स्थापना। उन्होंने यंग्स ने प्रयोग से यह सिद्ध किया, ये है ना, यह सिद्ध किए, यह प्रयोग से सिद्धीकरण किए कि भाई साहब व्यतिकरण संभव थी, व्यतिकरण की घटना का प्रयोग किया जो कि केवल प्रकाश की तरंग प्रकृति संभव थी, इसलिए प्रकाश के तरंग प्रकृति की स्थापना हो गई। ठीक है, ओके। लगभग सन 1800 से 1850 ईस्वी के मध्य अनेक प्रयोग किए गए ठीक है, जिसमें प्रकाश ठीक है, जिसमें प्रकाश के तरंग प्रकृति से संबंधित व्यतिकरण विवर्तन एवं ध्रुवन जैसे प्रयोग थे, जिससे ठीक है प्रकाश की तरंग प्रकृति ठीक है तरंग प्रकृति के होने की ठीक है प्रमाण है ना, प्रकाश के तरंग प्रकृति के होने की प्रमाण सिद्ध हो गई। ठीक है, कि प्रकाश के तरंग प्रकृति होते हैं, क्योंकि उससे व्यतिकरण की घटना, विवर्तन की और ध्रुवन की घटना दिखा दी गई। ठीक है, इसलिए कितने ईस्वी में
1800 से 1850 ईस्वी के मध्य। समझ गए बच्चों? यस। और लगभग, ठीक है, लगभग सन, ठीक है, 1850 ईस्वी, सन 1850 ईस्वी, ठीक है, सन 1850 ईस्वी के सन 1850 ईस्वी के दौरान, ठीक है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के समीकरणों को व्युत्पन्न कर प्रकाश के तरंगों को, ठीक है, तरंगों को परिवर्तनशील विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र का घटक, है ना, व्यक्त किए। ठीक है, उन्हें क्या कहा? 1850 ईस्वी के दौरान जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने, ठीक है, मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के समीकरणों को व्युत्पन्न कर प्रकाश के तरंगों को परिवर्तनशील विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र का घटक बता दिए। ठीक है, उन्हें कहा परिवर्तनशील विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के रूप में हमारे प्रकाश के तरंग चलते हैं। ठीक है, यस, हमारे प्रकाश के तरंग चलते हैं किसके रूप में? विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। ठीक है, ओके। उन्होंने क्या किया बच्चों? जो विद्युत चुंबकीय तरंग थे, ठीक है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग थे उनका उन्होंने चाल निकाला। ठीक है, जिसका चाल जो है वह प्रकाश की चाल के बराबर प्राप्त हुए, इसलिए उसने प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग कह दिया। ठीक है, समझ गए बात? समझ गए? उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंग का समीकरण उत्पन्न किए, उस समीकरणों से उसने निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल ज्ञात की। तो उसकी जो चाल है वो किसके बराबर प्राप्त हुआ? प्रकाश की चाल के लगभग प्राप्त हुए, इसलिए उन्होंने प्रकाश को भी उन्होंने क्या कह दिया? विद्युत चुंबकीय तरंग कह दिया। समझ गए? चलिए इस कहानियों को लिख लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाई साहब आपके लिए देखिए क्या एकदम खूंखार जो है ना, मैंने एकदम नोट्स लेके आया है। भूमिका में देख लीजिए हम लोग कितनी देर से डिस्कशन कर रहे हैं। क्या मैं इसे मिटा दूं? चलिए, तो बच्चों आपकी जो भूमिका है वह खत्म होती है यहीं पे। ठीक है, मैक्सवेल की भी कर लिए चर्चा। ओके, कर लिया ना भाई साहब? आइंस्टीन के क्वांटम सिद्धांत का चर्चा हम लोगों ने नहीं किया यहाँ पर। ठीक है, तो आइंस्टीन के क्वांटम सिद्धांत की बच्चों हम लोग चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है वह हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं, इसलिए हम लोग अभी तरंग के क्वांटम सिद्धांत की बातें नहीं करेंगे। जो लोग सपोर्ट में आए थे विद्युत चुंबकीय तरंग के सपोर्ट में, उनकी बातें हमने यहां किया है। ठीक है, कौन कौन आए थे भाई साहब? फूको साहब आए थे, वो तो चाल बताने के लिए। ठीक है, उसके बाद आया हमारे पास मैक्सवेल और उसके बाद आया हमारे पास हाइगेंस। तो अब हम लोग बच्चों जो 10.1 है, ठीक है, तो 10 हमारे पास 2 कह सकते हैं। जो 10 हमारे पास 2 है वह है हमारे पास
क्या? हाइगेंस का सिद्धांत। हाइगेंस का सिद्धांत, ठीक है। हाइगेंस का क्या सिद्धांत? HUYGENS, हाइगेंस प्रिंसिपल, हाइगेंस प्रिंसिपल, ठीक है। तो हाइगेंस का सिद्धांत देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हाइगेंस का सिद्धांत क्या है भाई, ठीक है। आपको पता है सन, ठीक है, 1600 कितने ईस्वी में दिया था बच्चों उन्होंने? 1678 ईस्वी में। सन 1678 ईस्वी में हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत, ठीक है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत दिए, ठीक है। इसके अनुसार, है ना, इसके अनुसार उन्होंने प्रकाश के तरंग रूप में होने एवं चलने, तरंग के रूप में होने एवं चलने की, ठीक है, प्रकाश के चलने एवं होने की, ठीक है, होने की सिद्धांत दिए, ठीक है, सिद्धांत दिए, या फिर भाई साहब चलने की कथन दिए, है ना, कथन दिए। उन्होंने ऐसा कहा, कथन कहा कि भाई साहब प्रकाश जो है तरंग रूप में एवं होते हैं और प्रकाश तरंग रूप में चलते हैं, ठीक है। प्रकाश के तरंग को तरंग आग्र एवं द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में संचरण, ठीक है, प्रकाश के तरंग को तरंगाग्र एवं द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में संचरण के कथन दिए। एक यह भी कथन दिया उन्होंने क्या कहा कि प्रकाश जो है, प्रकाश के तरंग को तरंगाग्र एवं द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में संचरण होती है, ऐसा उन्होंने कथन दिया कि भाई साहब प्रकाश की जो तरंग हैं वो किस रूप में संचरित होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तरंगाग्र एवं द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में, ठीक है। अब उन्होंने तरंगाग्र का क्या परिभाषा दिया था भाई साहब, तरंगाग्र के बारे में क्या परिभाषा दिया था, अभी ये जानते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। आ जाइए, तरंगाग्र के लिए क्या कहा था उन्होंने, किसी भी समय एक ही कला में कंपन करने वाले, ठीक है, कंपन करने वाले, ठीक है, कंपन करने वाले सभी, ठीक है, सभी कणों की निधि, मतलब कहे तो लोकस, ठीक है, हाँ, या बिंदु पथ तरंगाग्र कहलाती है, तरंगाग्र कहलाती है, ठीक है। ऐसा किसी भी समय एक ही कला में कंपन करने वाले, ठीक है, कंपन करने वाले, ठीक है, कंपन करने वाले सभी कणों की निधि एक ही समय पर
एक ही समय पर एक ही कला में कंपन करने वाले सभी कणों की, ठीक है, ओके, किसी भी समय पर एक ही कला में कंपन करने वाले सभी कणों की निधि या बिंदु पथ क्या कहलाती है? तरंगाग्र कहलाती है। ओके, समझिए समझिए भाई साहब, समझिए। प्रकाश के स्रोत के प्रकृति आधार पर, ठीक है, आधार पर तरंगाग्र ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं तरंगाग्र, 3 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? प्रकाश के स्रोत के प्रकृति के आधार पर, ठीक है भाई साहब। प्रकाश के स्रोत के प्रकृति के आधार पर। ओके, पहला कौन सा? गोलाकार, ठीक है, कैसा भाई साहब? गोलाकार तरंगाग्र, गोलाकार तरंगाग्र, ठीक है। गोलाकार तरंगाग्र किसका होता है भाई साहब? बिंदुवत स्रोत से बने तरंगाग्र, ठीक है, गोलीय होते हैं। कैसे होते हैं भाई साहब? गोलीय होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, अगर इस पॉइंट पर प्रकाश का स्रोत है, ठीक है, भाई साहब ये बात दे चुके हैं, ये बात उन्होंने कह चुके हैं, है ना, हाइगेंस ने, कि प्रकाश की तरंग सभी दिशाओं में, है ना। जो प्रकाश की तरंग है, एक बात मैं एक कथन और लिखता हूं, है ना, इनके अनुसार प्रकाश के तरंग प्रकाश की चाल से निर्वात में सभी दिशाओं में संचरित होते हैं। सभी दिशाओं में क्या होते हैं? संचरित होते हैं। अगर ये पहले बता दिया था तो मत लिखिएगा, नहीं बताया तो फिर से लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास कोई बिंदुवत स्रोत है, ठीक है, इनसे हमारी प्रकाश की तरंगें सभी दिशाओं में निकल रही है, ठीक है, सभी दिशाओं में क्या हो रही है वैसा? निकल रही है। ओके, सभी दिशाओं में प्रकाश की तरंगें निकल रही है। ओके, निकल रही है, ठीक है। तो किसी भी समय, एक समय पर एक ही कला में, अब ये कला क्या होते हैं भाई साहब? ये कला क्या होते हैं? कला किसको कहते हैं भाई साहब? कला मतलब समझिए स्थिति, एक ही स्थिति। कला का मतलब क्या होता है? मैं यहां लिख देता हूं, मतलब कला मतलब समझिए भाई साहब, कला का मतलब होता है एक स्थिति, ठीक है। कला का मतलब क्या होता है भाई साहब? एक स्थिति, ठीक है। तरंग की कोई भी स्थिति क्या कहलाती है? कला कहलाती है। तो एक ही कला मतलब एक ही स्थिति में, ठीक है बच्चों। अगर प्रकाश की चाल निर्वात में किससे चलती है? सी से चलती है। किसी समय पर, टी समय पर, तो ct समय पर ये प्रकाश के स्रोत से निकलने वाली तरंग कितनी दूर जाएगी? ct दूर जाएगी। भाई साहब आपको पता है दूरी बराबर क्या होती है? दूरी बराबर होती है, दूरी को हम लोग स्थिति बोलते हैं बच्चों, बोलिए हाँ या ना? यस, दूरी को स्थिति बोलते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है? 4 और गुना में समय, 4 और गुना में समय। भाई साहब निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? c है। समय कितने देर बाद हम देख रहे हैं? t समय बाद। तो भाई साहब प्रकाश इस स्रोत से c के चाल से कितना दूर जाएगा? ct दूर जाएगा। इधर भी ct दूर जाएगा, इधर भी ct दूर जाएगा, इधर भी ct दूर जाएगा, इधर भी ct दूर जाएगा।
तो एक ही स्थिति में मतलब एक ही कला में कंपन करने वाले, इस बिंदु पर 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 कंपन करने वाले, मतलब भाई किसी भी समय पर स्मॉल टी समय पर एक ही कला में कंपन करने वाले। एक कला का मतलब क्या हो, कला का मतलब क्या बताया मैंने, एक स्थिति। तो एक ही कला का मतलब एक ही स्थिति पर। तो इस बिंदु से कितनी दूर, कितनी स्थिति पर, सीटी दूरी पर, इस बिंदु से 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 सीटी दूरी पर जितने भी सारे कण हैं, इस कणों का जो भाई साहब बिंदु पथ है, उस बिंदुओं का जो पथ है, जो रास्ता है, ठीक है, बिंदुओं का जो पथ है, जो रास्ता है भाई साहब, वही क्या कहलाता है हमारे पास, तरंगाग्र। समझे, ये हमारा क्या कहलाएगा भाई साहब, तरंगाग्र। ठीक है, और स्रोत कैसा था, बिंदुवत। ये स्रोत है हमारा, ठीक है, एस नाम का स्रोत है। ओके, ये क्या कहलाती है भाई साहब, स्रोत। कोई बिंदुवत स्रोत के कारण तरंगाग्र कैसा होता है भाई साहब, गोलीय होता है। ठीक है, तरंगाग्र तीन प्रकार के होते हैं। पहला तरंगाग्र कौन सा है, गोलाकार। गोलाकार क्या होता है, बिंदुवत स्रोत से बने तरंगाग्र गोलीय होते हैं। बिंदुवत स्रोत से बनने वाला तरंगाग्र कैसा बना, गोलीय। तरंगाग्र किसको कहते हैं, समझ में आई, कि किसी भी समय पर किसी समय टी पर एक ही कला में, कला का मतलब एक स्थिति, तो भाई एक स्थिति, अलग स्थिति नहीं, एक स्थिति। ठीक है, तो एक ही कला में मतलब एक ही स्थिति में, चारों ओर जो एक ही स्थिति में मतलब एक ही दूरी पर जितने भी सारे कण हैं हमारे, क्या हैं, कण हैं, उन सभी कणों को, ठीक है वैसा जो भी हमारे क्या है, कण, समझे, इस समय का कण है ना, इस समय का कण है ना, उतनी ही दूरी पे है ना, प्रकाश की स्रोत से उतनी ही त्रिज्या पर चारों तरफ कंपन करने वाले, है ना, कंपन करने वाले कणों की जो बिंदु पथ है, ठीक है, उसकी जो निधि है, उसका जो लोकस है, उसकी जो स्थिति है, वही क्या कहलाती है, तरंगाग्र। इन सभी बिंदुओं को बिंदु पथ बना दिया तो क्या बन गया, ये तरंगाग्र। तो मतलब ये जो गोलीय सतह है वो उसका तरंगाग्र है और ये तरंग है। ठीक है, चलिए इतनी बात स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। क्या ये सब सारे विजिबल हैं आपके कैमरे में, यस, मिटा दिए जाएं, चलिए मिटा दिए जाएं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं दूसरे तरंगाग्र के बारे में। दूसरा कौन सा है, बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक है, बेलनाकार तरंगाग्र। ओके, बेलनाकार तरंगाग्र। ओके, देखिए किसी रेखीय स्रोत, ठीक है, किसी रेखीय प्रकाश स्रोत से बने तरंगाग्र बेलनाकार आकृति के होते हैं, ठीक है। देख लीजिए कैसे बच्चों, ये हमारे पास एक क्या है, ये रेखीय स्रोत है जिस पर ये सारे, ये क्या हैं, लाइट हैं, ये सारे बिंदु जो हैं इस पर, ये सारे प्रकाश की तरह काम कर रहे हैं, प्रकाश के स्रोत की तरह। किसकी तरह, इस पर असंख्य जो हैं वो बिंदु होंगे जो क्या कर रहे होंगे, प्रकाश स्रोत की तरह काम करेंगे। एक पूरा रेखा प्रकाश स्रोत है
मतलब उस पूरे रेखा पर पड़ने प्रकाश लगा रखा है, एक रेखीय बल्ब कह सकते हैं। तो इस रेखीय बल्ब पर बहुत सारे असंख्य जो है ना हमारे पास क्या है, जिसको गिन नहीं सकते वो सारे असंख्य हैं। तो असंख्य जो कण हैं वो सारे बिंदुवत स्रोत की तरह काम कर रहे हैं। बिंदुवत स्रोत मिला मिला के रेखा बन गया है ना। तो इस रेखीय स्रोत के कारण हमारे पास तरंगाग्र कैसा बनेगा, तो हमने क्या कहा था, किसी समय पर ऐसा इस बिंदुवत स्रोत के कारण किधर जाएगा, आगे जाएगा, उतनी ही दूरी पीछे जाएगा, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल तरंग की चाल कितनी होती है सी, और किस समय टी पर, तो कितना दूरी तय करेगा सी टी। तो इधर भी किसी समय टी पर कितना दूरी तय कर पाएगा सी टी। भाई साहब इस कण के कारण वही सी टी, इधर भी सी टी। भाई साहब निर्वात में चाल तो सी ही रहेगा, और किस टाइम पर हम तरंगाग्र देखना चाहते हैं, टी टाइम पर। तो भाई साहब टी टाइम पर इधर तरंग की स्थिति क्या होगी सी टी, इधर भी सी टी, इधर भी सी टी। बोलो होगा या नहीं होगा। और लास्ट वाले बिंदु स्रोत के कारण भाई साहब ऐसा होगा, ऐसा है ना, गोला होगा। इस बिंदु स्रोत के कारण ऐसा गोला होगा। बोलो हाँ या ना, यस। इसके कारण वही सी टी दूरी होगा। भाई साहब इसके कारण क्या होगा, चारों तरफ इधर इधर है ना, इस दिशा में कितना दूरी होगा सी टी दूरी, यहां से सी टी और यहां से सी टी। अंतिम वाले बिंदु स्रोत के कारण क्या होता है, गोलाकार तरंगाग्र। तो गोलाकार है या नहीं है। अब बच्चों क्या ये सारे इस बिंदु पर इस सीटी दूरी पर कण कंपन कर रहे हैं, इस बिंदु पर, इस तरंगाग्र पर बहुत सारे कण क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। बोलिए कर रहे हैं, इस बिंदु पर कर रहे हैं, इस बिंदु पर, 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 इस 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 पर, है ना, इस पर, इस पर, इस पर, ठीक है, इस पर, इस पर। इन सभी बिंदु पथों को मिला दीजिए, इन सभी बिंदु पथों को मिला दीजिए। बोलिए कैसा मिला, बेलनाकार। ये जो इस ऊपर वाले बिंदु के कारण गोल गोल, नीचे वाले बिंदु के कारण गोल गोल, और इस पर बहुत सारे बिंदु का स्रोत थे, जितना आगे उतना ही पीछे। कौन गया, तरंग किसी समय पर समान कला में, मतलब समान दूरी पर, स्मॉल टी पर इसका तरंग कहां पहुंचा होगा, यहां पर। पीछे कहां पहुंचा होगा, यहां पर। स्मॉल टी समय पर, स्मॉल टी समय पश्चात इस प्रकाश से निकलने वाले तरंग कितनी दूरी तय किया होगा, इधर सी टी, पीछे भी कितना किया होगा सी टी। तो इन सभी कणों के कंपन पथों को मिला दिया। अंतिम वाले का गोलाकार था, नीचे वाले का गोलाकार था, इन सबको मिला दिया। कैसी आकृति बनाए वैसा, बेलनाकार। तो ये जो हमारे पास बेलनाकार आकृति है वो क्या है, तरंगाग्र है। ठीक है, क्या है, तरंगाग्र। ठीक है, तो बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक है, समझ गए। तीसरा है बच्चों हमारे पास, वो है क्या, समतलीय तरंगाग्र। ठीक है, कैसे तरंगाग्र, समतलीय तरंगाग्र। ठीक है, देखिए समतलीय तरंगाग्र कैसे होंगे बच्चों। प्रेक्षक के लिए अत्यधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत के लिए तरंगाग्र समतलीय, ठीक है, समतलीय तरंगाग्र समतलीय प्राप्त होते हैं, समतलीय प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्रेक्षक के लिए अत्यधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत के लिए, ठीक है, बहुत अत्यधिक दूरी पर था। तो इनसे इन निकलने वाली तरंगे कैसी होगी भाई साहब, इससे आने वाली तरंगे कैसी होगी, इस तरीके से होंगी, इस तरीके से समानांतर होंगी। बोलिए हाँ या ना, पक्का। और इनसे बनने वाले जो हमारे तरंगाग्र हैं वो कैसे बनेंगे, समतलीय बनेंगे। ठीक है,
समतलीय पृष्ठ के बनेंगे बच्चों, ठीक है, समतलीय पृष्ठ के बनेंगे, समझ गए? समतलीय पृष्ठ के बनेंगे ये। ठीक है, ये देखिए, ये समतल से बाहर निकलता हुआ, समतल के कोनों से बाहर निकलता हुआ नजर आएंगे, ठीक है। तो ये तरंगाग्र कैसे हुए भाई साहब? ये तरंगाग्र कैसे हुए? ये जो हमारे पास तरंगाग्र, ये है हमारे पास क्या? तरंगाग्र, ठीक है, समतलीय वाला भाग, ओके। ये हमारे पास क्या है? किसी दूर स्थित प्रकाश स्रोत के कारण, ठीक है, क्या? सोर्स, स्रोत के कारण। कैसे तरंगाग्र? समतलीय, ठीक है, समतलीय। भाई साहब, इस स्रोत से समान दूरी पर, जितना दूर ये उतना दूर ये, इतना दूर ये इतना दूर ये, इतना दूर, बीच में प्रकाश स्रोत बहुत सारे समानांतर प्रकाश तरंगे जा रही है, तो उतनी ही दूरी पर क्या होगा? एक समतल में होगा, एक समतल तरंगाग्र होगा, है ना। तो ये तरंगाग्र कैसे थे? समतलीय तरंगाग्र, ठीक है, समतलीय तरंगाग्र, ठीक है। लिख लीजिए बच्चों, क्या मिटा दिए जाए इसे? स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट, मिटा दिए जाए, मिटा दिया जाए। चलिए, चलिए और देखे जाए, बताइए, और देखे जाए। देखिए क्या कहा गया था बच्चों, वो देखिए, प्रकाश के तरंग के, ठीक है, संचरण की दिशा में तरंग की ऊर्जा, ठीक है, स्थानांतरित होती है, स्थानांतरित होती है। ये बात हम लोग पहले लिख चुके हैं, है ना। यस, ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद बच्चों, ठीक है, किसी प्रकाश के किसी प्रकाश के स्रोत के लिए बने तरंगाग्र के लंबवत, ठीक है, खींची गई रेखा, ठीक है, प्रकाश की किरण मतलब रे, है ना, किरण को व्यक्त करता है, ठीक है, ओके, समझ गए। देखिए, फिर प्रकाश के किरणों के प्रकृति आधार पर, ठीक है, और एक लाइन बच्चों लोग ऊपर लिख सकते हैं, प्रकाश के किरण की दिशानुदिश मतलब दिशा की ओर, है ना, दिशा अनुदिश तरंग गति करती है। तरंग क्या करती है बच्चों? गति करती है। जैसे प्रकाश के, ठीक है,
तरंगाग्र होगी ना उधर ही, है ना। तो बच्चों प्रकाश के किरणों की प्रकृति आधार पर, ठीक है, विभिन्न तरंगाग्र, विभिन्न तरंगाग्र, ठीक है। देखिए क्या है, देखिए बच्चों क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, अभिसारी, अभिसारी प्रकाश की किरणें, ठीक है। अगर अभिसारी प्रकाश की किरणें बच्चों, मान लीजिए किसी बिंदु पर जो है प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, आ रही है, ठीक है, आ रही है, ओके, आ रही है, आ रही है, ओके। तो बच्चों इसके लिए तरंगाग्र कैसा होगा, इसके लिए तरंगाग्र कैसा होगा, इस बिंदु पर कैसे होने चाहिए भाई साहब, प्रकाश की ये किरणें हैं, ये क्या है, ये है बच्चों किरणें, ये क्या है, किरणें हैं, ठीक है। ये क्या है, प्रकाश की किरणें, जिस तरफ प्रकाश की तरंगें संचरित होती है, प्रकाश के तरंग की संचरण की दिशा होती है ये, ठीक है। इसी दिशा में प्रकाश की तरंग चलती है। तो प्रकाश के तरंग की कैसे होती है तरंगाग्र, तो लंबवत होती है, हर एक बिंदु पर देखिए लंबवत होगी। तरंगाग्र देखिए ऐसे होंगी, तरंगाग्र देखिए ऐसी होंगी, तरंगाग्र देखिए ऐसी होगी, तरंगाग्र देखिए ऐसी होगी, तरंगाग्र देखिए ऐसी होगी, ठीक है। तो ये तरंगाग्र भी क्या है बच्चों, अभिसारी है या नहीं है, तरंगाग्र है या नहीं है, यस, ठीक है। तो अभिसारी तरंगाग्र है ये, अभिसारी है, क्या कह रहे हैं आप, कैसी है ये, अभिसारी तरंगाग्र, ठीक है। चित्र नंबर ये हो गया, ओके। उसके बाद दूसरा नंबर है अपसारी प्रकाश किरणें। अपसारी प्रकाश की किरणें लीजिए, कैसे होंगे, इस तरीके से होंगे, इस तरीके से होंगे, इस तरीके से होंगे, इस तरीके से होंगे। तो इसके लिए तरंगाग्र कैसे बनेगी, यहाँ के लिए ऐसे, यहाँ के लिए ऐसे, यहाँ के लिए ऐसे, यहाँ के लिए ऐसे, यहाँ के लिए ऐसे। तो ये तरंगाग्र कैसे बच्चों, ये क्या हमारे पास, ये हमारी क्या है, तरंगाग्र है, ठीक है। और ये हमारी क्या है, प्रकाश की किरणें हैं, किरणें हैं ये, बोलिए हाँ या ना, यस। ये प्रकाश का स्रोत है, यहाँ पर मान लीजिए प्रकाश का स्रोत है, ठीक है। ओके, स्रोत नहीं कह सकते हैं ऐसा, ये क्या है, बिंदु है, प्रकाश के स्रोत अलग अलग जगह से आ रही है, ठीक है। प्रकाश के स्रोत तो नहीं कह सकते, हाँ इसके लिए कह सकते हैं कि प्रकाश की किरणें यहाँ से निकल रही है, ठीक है, चारों दिशाओं में। तरंगाग्र कैसे हमारे पास, यहाँ पर अभिसारी, ठीक है भाई साहब। ये तरंगाग्र कैसे हैं, अभिसारी। ये तरंगाग्र कैसे हैं बच्चों, अपसारी, फैल रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए एक और तरंगाग्र होती है बच्चों, कैसी होती है वो देखिए, ठीक है, समतल, समतल तरंगाग्र, ठीक है। वो कैसे होंगे वो देखिए, मान लीजिए बच्चों प्रकाश की किरणें कैसे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, प्रकाश की किरणें ऐसे समानांतर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए तरंगाग्र कैसा होगा, इस बिंदु पर ऐसा होगा, इस बिंदु पर ऐसा, क्योंकि लंबवत होती है ना, किरणों की कैसे होती है, लंबवत होती है। तो ये हमारे हो गए प्रकाश की किरणें, है ना, और ये हो गई हमारे पास तरंगाग्र। जो हमारा तरंगाग्र होता है वो कैसे होते हैं, प्रकाश की किरणों के लंबवत होते हैं, ठीक है। तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा प्रकाश की किरण को व्यक्त करता है, ओके। किसी प्रकाश के स्रोत के बने तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा किसको व्यक्त करता है, किरण को व्यक्त करता है। तो मतलब लंबवत वाली रेखा तरंगाग्र के लंबवत होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी हो गई कौन सी, तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र। ये अभिसारी है प्रकाश की किरणों के लिए अभिसारी तरंगाग्र, अपसारी प्रकाश की किरणों के लिए अपसारी तरंगाग्र, ठीक है। चलिए बच्चों मिटा दिए जाए, देखिए देखिए मिटा दिए जाए पक्का। बच्चों किसी बिंदु पर आकर मिलती हैं तो अभिसारी, किसी बिंदु से निकलती हैं तो अपसारी, ठीक है। चलिए मिटा दिए जाए, ओके। चलो
ये था बच्चों तरंगाग्र। अब द्वितीयक तरंगिका के बारे में थोड़ी सी चर्चा बाकी है। वो कौन सी तरंगिका है? द्वितीयक तरंगिका। द्वितीयक तरंगिका, ठीक है। द्वितीयक तरंगिका बच्चों इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट्स, वेवलेट्स, ठीक है। चलिए सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होती है वो देखिए बच्चों। सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होती है, द्वितीयक तरंगिका क्या होती है वो देखिए। ठीक है, प्रकाश के किसी भी, है ना, किसी भी स्रोत के लिए बनी प्रथम तरंगाग्र, प्रथम तरंगाग्र पर कंपन, है, करने वाले, ठीक है, कण एक नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करते हैं। प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करते हैं, ठीक है, कार्य करते हैं। ओके, इस प्रत्येक ओके, इस प्रत्येक बिंदुवत प्रकाश स्रोत के तरंगाग्र पर अग्रभाग में खींचा गया स्पर्श रेखा नए तरंग आग्र को व्यक्त करता है, ठीक है, जिसे द्वितीयक तरंगिका कहते हैं, जिसे द्वितीयक तरंगिका, ठीक है, जिसे द्वितीयक तरंगिका कहते हैं, ठीक है। देखिए कैसे बच्चों, एक प्रकाश बिंदुवत स्रोत है, ठीक है, इसके कारण मान लीजिए इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, ठीक है, ये सारे कण थे हमारे पास। ओके बच्चों, थे, ये सारे क्या बना रहे थे? देखिए ये सारे बना रहे थे हमारे, ठीक है, क्या बना रहे थे? तरंगाग्र, है ना, ये तरंगाग्र बना रहे थे, ये इस बिंदु पर तरंगाग्र, ठीक है, इस बिंदु पर तरंगाग्र, है ना, इस बिंदु पर तरंगाग्र। ओके बच्चों, इस तरंगाग्र के ऊपर उपस्थित ये जो सभी कण हैं वो आप नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह? नए प्रकाश स्रोत की तरह, नए प्रकाश स्रोत की तरह, ठीक है, नए प्रकाश स्रोत की तरह। ओके, देख रहे हो, इस नए प्रकाश स्रोत से बनने वाले तरंगाग्र, नए प्रकाश स्रोत के तरंगाग्र पर, इस नए प्रकाश स्रोत, बिंदुवत प्रकाश स्रोत से जो अब नया तरंगाग्र बना है, गोलीय बनेगा। बिंदुवत प्रकाश स्रोत के कारण तरंगाग्र कैसा बनेगा? बिल्कुल गोलीय बनेगा, गोला गोल बना। इस पर हर एक इस तरंगाग्र पर, ये क्या था? प्रथम तरंगाग्र था। इस प्रथम तरंगाग्र के ऊपर उपस्थित जो बिंदुवत कण है, जो कंपित कण है, वो अब नए प्रकाश स्रोत की तरह काम करेंगे और उस नए प्रकाश स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगाग्र जो है, बिंदुवत प्रकाश स्रोत के तरंगाग्र पर, इस प्रत्येक बिंदुवत प्रकाश स्रोत से उत्पन्न तरंगाग्र, ठीक है, से उत्पन्न तरंगाग्र के अग्रभाग में, तरंगाग्र के अग्रभाग में, ठीक है, ये जो नया तरंगाग्र है
उसके आगे वाले भाग में बच्चों खींचा गया जो स्पर्श रेखा है वो क्या होगा, नए तरंगाग्र का निर्माण करेगा। ठीक है, किसका निर्माण करेगा, नए तरंगाग्र का निर्माण करेगा। ये देखो, ठीक है, ये देखो अगले वाले हिस्सों पर खींची गई जो हमारा ये था कौन सा वाला भाई साहब, इसके पीछे वाले को तुम मिटा सकते हो। ठीक है, तो इस बिंदुवत स्रोत के कारण ये बना था एक प्रथम तरंगाग्र बना था। ओके, इस बिंदुवत स्रोत के कारण बना नया तरंगाग्र गोलीय उस गोलीय तरंगाग्र के अगले वाले भाग में जो खींचा गया स्पर्श रेखा था वो क्या बन गया भाई साहब, द्वितीयक तरंगिका। द्वितीयक तरंगिका, समझ गए। तो ये द्वितीयक तरंगिका किसके कारण था, किसके कारण द्वितीयक तरंगिका, यहां पर बिंदुवत प्रकाश स्रोत, बिंदुवत प्रकाश स्रोत के कारण। समझ गए। अगर बच्चों अगर मैं रेखीय प्रकाश स्रोत बनाऊं, ओके, अगर यहां बिंदु यहां बिंदु यहां बिंदु यहां बिंदु यहां बिंदु, अगर 3 4 5 बिंदु ले लूं मैं, ठीक है, तो इसके कारण बना प्रथम तरंगाग्र। ठीक है, प्रथम तरंगाग्र का जो ये था, ठीक है, ये तो कहलाया आपका क्या, तरंगाग्र। ठीक है, ये तो तरंगाग्र कहलाया। बोलिए भाई साहब, ये क्या था हमारे पास, ये क्या था, ये वाला क्या था, ये था तरंगाग्र, है ना, ये था हमारे पास तरंगाग्र। ठीक है भाई साहब, ये क्या था हमारे पास, प्रथम तरंगाग्र, है ना, हाँ प्रथम तरंगाग्र ये वाला था। तो ये तो आपका प्रथम तरंगाग्र। अब इस पर बिंदुवत स्रोत होंगे, हैं, इस पर ये अब नए प्रकाश स्रोत की तरह काम करेगा, करेगा भाई साहब, करेगा, है ना। अब इस नए प्रकाश स्रोत के अग्रभाग में खींची गई स्पर्श रेखा, अब इसको मिटा दो, देखो क्या मजा आएगा देखने में, देखो भाई साहब। ठीक है, ये तो कहलाई हमारे पास प्रथम तरंगाग्र और ये कहलाई हमारे पास, अब इसके पीछे भाग को मिटा सकते हो। ठीक है, इसके पिछले वाले भाग, ये तो हमारा कहलाया कौन सा, प्रथम तरंगाग्र या तरंगाग्र, और ये कहलाया द्वितीयक तरंगाग्र, द्वितीयक तरंगाग्र। ठीक है, यस, समझ में आई। ये किसके कारण था भाई साहब, ये था रेखीय, ठीक है, रेखीय प्रकाश स्रोत, रेखीय प्रकाश स्रोत के कारण। ठीक है, चलिए ले लीजिए इतनी स्क्रीनशॉट और आपकी सेकेंड टॉपिक खत्म होती है यहीं पर। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट पक्का। चलिए तो बच्चों थैंक यू, आप हमारे साथ इतनी देर बने रहे और आपने दोनों टॉपिकों का आनंद लिया। ठीक है, जो भी त्रुटियां जो भी गलतियां हुई होगी बच्चों, जो आपको पता लग गया होगा उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपको जो है वह बेस्ट कंटेंट आपको दे सके, और मुझे लगता है ये बेस्ट नोट्स है आपके लिए, बेस्ट कंटेंट है आपके लिए। आपको कोई भी नोट्स और कोई भी बुक्स और कोई भी वीडियोस उठाने की आवश्यकता नहीं है अगर इस वीडियोस को आपने देख लिया तो। ठीक है, तो जल्दी दोबारा मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, फटाफट मिल रहा है, ज्यादा समय नहीं है, बस आपके नीचे देखिए सेकेंड वीडियो पड़ा हुआ है। ओके, तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, माता पिता का आदर करते रहिए, जो इच्छा है वो करते रहिए, डू व्हाट एवर यू वांट टू डू द मैन। ओके, और खुश रहिए। ओके, दोबारा मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एंड थैंक यू टू वॉच माय दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।